आई होप आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा। आगे पढ़ते हैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स पर बढ़ते हैं। हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबकी SI यूनिट्स पढ़ी हैं। ऐसे ही अब हम फोर्स की भी SI यूनिट पढ़ेंगे, विच इज न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसका सिंबल कैपिटल N होता है। तो बार बार पूरा न्यूटन ना लिखकर कैपिटल N लिख दें, सफिशिएंट है। नेक्स्ट थिंग कि हर फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करा गया है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, 5 और न्यूटन तो इसका SI यूनिट है ही, तो 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम बताएंगे कि कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं। माना 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट में लगा रहे हैं, तो दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 5 न्यूटन ईस्ट, 100 न्यूटन वेस्ट, 60 न्यूटन राइट, 60 न्यूटन लेफ्ट, बताना है कि कौन सा डायरेक्शन है। तो इस चीज को ध्यान रखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ सिंगल फोर्स acting on a body does same acceleration as number of forces, then the single force is known as resultant force। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि एक बॉडी पर आप 10 फोर्स लगा रहे हो, उसी एक बॉडी पे आप केवल एक फोर्स लगा रहे हो, दोनों का काम वही हुआ। 10 फोर्स लगा के भी बॉडी ने 1 मीटर मूव किया, एक फोर्स लगा के भी बॉडी ने 1 मीटर मूव किया, सेम काम किया दोनों ने, है ना। तो यानी कि दोनों के इफेक्ट सेम है, तो उस सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। बहुत सारे फोर्सेस की जगह जो सिंगल फोर्स लगाया जाता है, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने उसको 5 न्यूटन से धक्का दिया, 2 न्यूटन से धक्का दिया अपने से दूर, और सामने से उल्टा धक्का लग गया 7 न्यूटन का। तो भाई ये 5 न्यूटन और ये 2 न्यूटन उधर को धक्का दे रहे हैं, यानी कि टोटल 7 न्यूटन का धक्का लग गया सीधे हाथ की तरफ। लेकिन ये 7 न्यूटन का धक्का उल्टे हाथ की तरफ लग रहा है, तो ये इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और हमारा टोटल फोर्स, जिसको हम नेट फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, वो कितना हो गया? 0 न्यूटन हो गया। क्यों 0 न्यूटन हो गया भाई? इधर से भी 7 का धक्का, इधर से भी 7 का धक्का, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया। ठीक। और अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे नेचर के हैं? बैलेंस्ड नेचर के हैं। कभी भी अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाए, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड इन नेचर। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। ओके, कॉपी दिस डाउन। होप आपने कॉपी कर लिया होगा। देखें, बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। पढ़ चुके हैं हम ये बात, ठीक है, एग्जाम्पल भी ले चुके हैं। अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल पर। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं। राइट साइड पे 7 न्यूटन का फोर्स एंड लेफ्ट साइड पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दो फोर्सेस लगने की वजह से ये बॉडी जो है वो मूव करने लग जाएगी। किस तरफ मूव करेगी भाई? 7 इधर, 2 इधर, तो अपोजिट है 7 - 2, अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। 7 राइट में, 2 लेफ्ट में, तो 7 और 2 एक दूसरे को माइनस कर देंगे और बच जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स। किस डायरेक्शन में बचेगा भाई? बड़े वाले की चलेगी बात, ठीक है। बड़ा फोर्स कौन सा है? 7 न्यूटन। किस तरफ धक्का दे रहा है? राइट की तरफ। तो आंसर भी किस तरफ जाएगा? टूवर्ड्स
राइट जाएगा। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ पर जो दो फोर्सेस लग रहे थे, उन दो फोर्सेस की वजह से हमारा टोटल रिजल्टेंट 0 नहीं आया। क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए फोर्स का नाम क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर टोटल 0 आ जाता तो क्या होता? बैलेंस्ड फोर्स। टोटल नॉन जीरो आ गया तो क्या है ये? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है एंड आपको इसकी डेफिनेशंस एंड फर्दर एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऑन पेज नंबर 28 ऑफ आवर नोट्स की जो बुक है वहां पर पेज नंबर 28 पर आपको इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कॉपी कर लें। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये जानेंगे कि कब कौन से फोर्सेस बैलेंस्ड है, कब कौन से फोर्सेस अनबैलेंस्ड है और बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स किस तरीके से निकालना है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड मेक द टॉपिक क्लियर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर 2 न्यूटन फोर्स ऊपर से लग रहा है और नीचे से 1 न्यूटन का एक फोर्स और 1 न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा है। दिमाग चलाएं कि ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या आएगा और रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पर बताएं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। देखिए क्वेश्चन, हमने देखा ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो है 2 न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे से जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, वो भी है 2 न्यूटन ऊपर की तरफ। 2 न्यूटन नीचे को धक्का, 2 न्यूटन ऊपर को धक्का, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे और हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 0 न्यूटन आ गया। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन है तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो फोर्स 0 न्यूटन होता है तो कैसा आंसर आता है? दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। 0 न्यूटन फोर्स कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अगेन वी हैव अ बॉक्स, 3 फोर्सेस लग रहे हैं सीधे हाथ पे, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 1 न्यूटन सीधे हाथ पे लग रहे हैं और एक फोर्स उल्टे हाथ पे लग रहा है 1 न्यूटन का। तो अब आपको बताना है कि भाई ये रिजल्टेंट फोर्सेस कितने हैं, कितना आएगा रिजल्टेंट फोर्स और ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। देखिए डायग्राम और सोचें। भाई मैंने देखा सीधे हाथ को जा रहे हैं 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, कितने हो गए? 2 + 3 + 1 दैट इज 2 + 3 + 1 हो गया हमारे पास 6 न्यूटन का फोर्स राइट साइड को लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड को लग रहा है। क्योंकि ये अपोजिट काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 6 न्यूटन - 1 न्यूटन, 5 न्यूटन आ गया है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। और क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, इट इज अ नॉन जीरो नंबर एंड नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनको नोट डाउन कर ले कॉपी में, दिस विल हेल्प यू इन फर्दर एक्सप्लेनेशंस। ओके, आगे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है टूवर्ड्स राइट, एक फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, ऊपर से एक फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है, नीचे से एक फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है। 4 फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हैं। बताएं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो देखें, राइट साइड को 2 न्यूटन, लेफ्ट साइड को 2 न्यूटन, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेफ्ट और राइट वाले कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया? 0। तो बॉडी लेफ्ट में भी मूव नहीं करेगी, राइट में भी मूव नहीं करेगी। उसके बाद आते हैं अप एंड डाउन वाले फोर्सेस पर। अप एंड डाउन वाले फोर्सेस की बात करूं तो नीचे को लग रहा है 3 न्यूटन और ऊपर को भी लग रहा है 3 न्यूटन।
अगेन ये इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अगेन आ गया 0 न्यूटन। हमने देखा दोनों ही लेफ्ट राइट अप डाउन वाले फोर्सेस की वजह से टोटल फोर्सेस 0 न्यूटन आ गए हैं, और इसीलिए ये टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होगा, कैसे फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस, बिकॉज रिजल्टेंट इज 0। ओके, आई होप आज के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। घर पे इनको जरूर रीड करें अच्छे से, बी इन रूटीन ऑफ रीडिंग दीज एवरी डे। आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे एंड होप आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड पेन्स विद यू। स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।